हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक लॉन्ग फ्लेयर कुर्ती पर है। इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 5 मीटर लाइनिंग और ये वर्क वाला फैब्रिक है। ये मैंने 1 मीटर लिया है स्लीव के लिए और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, ये 4 मीटर लिया हुआ है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग को 5 मीटर लिया है ज़्यादा घेरे के लिए। अब हम यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने इस तरह से ले लिया है 4 फोल्ड में और उसकी लंबाई 15 इंच है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ पर आपका शोल्डर जितना भी है आप उसे आधा ले लीजिए। यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से ही लेना है आर्म होल। इस तरह से हमें यहाँ पर 6.5 इंच या फिर 7 इंच पर ही आर्म होल को लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से ही बस्ट लाइन लेना है 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। इस तरह से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लेना है राउंड मेजरमेंट। तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच। तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच और वेस्ट लाइन है 30 इंच। तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। तो यहाँ पर मैं उसकी विड्थ लूँगी 4 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना है ये पॉइंट पर। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। हमारी ये लाइनिंग की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर आप फ्रंट वाले साइड में यहाँ से हाफ इंच अंदर से कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, लेकिन मेरे मेज़रमेंट में ये परफेक्ट आता है तो मैं यहाँ पर उसे कट नहीं करती हूँ। आप यहाँ पर कट करना चाहते हो तो हाफ इंच थोड़ा सा अंदर से इस तरह से कट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ लाइनिंग को कट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखते हुए पिन अप कर लेना है। इस तरह से मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक का एक पीस ले लिया है। ये ज़्यादा स्मूथ है इसलिए मैंने उसे कट नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं लाइनिंग को रखते हुए उसे पिन अप कर लूँगी इस तरह से। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये कट कर लिया है। अब उसे पलटा के सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर अटैच करने से पहले हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है। सिर्फ हमें एक पार्ट में घेरे को अटैच करना है क्योंकि यहाँ पर जिप अटैच करनी है। तो बैक वाले साइड में घेरे को अटैच कर लेना है, उसके बाद जिप अटैच कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये घेरे को इस तरह से रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने उसे 3 लेयर में रेडी किया हुआ है और यहाँ पर मैंने उसे गैदर्स के साथ में रेडी किया है और नीचे के साइड में आप देख ही सकते हो इस तरह से लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर आप इस तरह के घेरे को कैसे रेडी करोगे, तो आपके घेरे की लंबाई जितनी भी है आप उसे डिवाइड कर लीजिए जितनी आपको लेयर्स चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे घेरे की लंबाई 39 इंच है तो मैंने उसे 3 में डिवाइड कर लिया है। तो यानी कि एक लेयर की लंबाई 13 इंच है। यहाँ पर इस तरह से हमें ये लेयर्स को डिवाइड करके कट कर लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर गैदर्स डाल लेनी है। उसके बाद हमें ये लेयर्स को इस तरह से अटैच कर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप यहाँ पर गैदर्स को ज़्यादा डालिए तो आपका घेरा भी बहुत ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ पर हमें घेरे को एक ही पार्ट में अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर ली है शोल्डर से 14 इंच पर। आप यहाँ पर 13.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हो या फिर 14 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर घेरे को इस तरह से यहाँ उल्टा रख लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये घेरे को अटैच कर लिया है। अब हमें बैक वाली साइड में जिप अटैच करनी है। तो हमें यहाँ पर सेंटर में मार्क कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर जिप अटैच करनी है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये जिप को अटैच कर लिया है। जिप को हमें यहाँ तक अटैच करना है, वेस्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे तक हमें इस तरह से अटैच करना है। इस तरह की जिप को कैसे अटैच करते हैं वो मैंने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर जिप अटैच करने के बाद अच्छे से यहाँ पर प्रेस कर लेना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए।
सो यहाँ पर ये बैक वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये वाले पार्ट को इस तरह से सीधा ही रखना है, उसके ऊपर हमें दूसरे पार्ट को उल्टा रख लेना है, उसके बाद शोल्डर में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर में इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर स्लीव को अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हमें स्लीव को कट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये स्लीव के लिए कपड़े को इस तरह से लिया हुआ है। ये एक फुल स्लीव है और यहाँ पर मैंने लेस से उसे इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। सो हमें यहाँ पर इस तरह की लेस को लेना है और यहाँ पर उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये लेस को रखते हुए उसे अटैच किया हुआ है। यहाँ पर आप इस तरह से किसी भी लेस से इस तरह से स्लीव को डिज़ाइन कर सकते हो अपने पसंद के अकॉर्डिंग। अगर आपने यहाँ पर प्लेन कपड़ा लिया है स्लीव के लिए तो भी इस तरह की लेस को अटैच करके आप उसे अच्छा सा लुक दे सकते हो। इस तरह से आप स्लीव को डिज़ाइन कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पर स्लीव को कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने स्लीव को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आपका जितना भी आर्म होल है आप उसे आधा ले लीजिए। सो मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा 8 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क कर लूँगी। यहाँ पर जो हमारी खुली वाली साइड है उस साइड में हमें मार्क करना है। अब हमें वापस से यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से जो हमारी बंद वाली साइड है उस साइड से हमें इस तरह से उसे मार्क कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमारी कटिंग होगी। तो मैंने यहाँ पर ये कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पर स्लीव के इस तरह से बीचों बीच मार्क कर लेना है, उसके बाद हमें उसे अटैच करना है। तो ये कुर्ती को मैंने इस तरह से रखा है, ये हमारा आर्म होल है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से स्लीव को उल्टा रखना है और यहाँ पर इस तरह से होते हुए हमें अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये स्लीव को अटैच कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पर ये कुर्ती में सिर्फ साइड फिटिंग देना है। तो अब हमें यहाँ पर ये स्लीव में से होते हुए पूरा उसे साइड फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर दोनों ही साइड में सिलाई कर लूँगी। सो अब यहाँ पर सिलाई करते टाइम जब हम घेरे में सिलाई करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग रखते हुए उसे स्टिच करना है। सो यहाँ पर ये कुर्ती में मैंने साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है। सो उसके बाद मैं नीचे की साइड में पीको कर लूँगी और उसी के साथ ये कुर्ती हमारी रेडी हो जाएगी। सो ये है लॉन्ग फ्लेयर कुर्ती का कंप्लीट लुक। सो आप यहाँ पर देख ही सकते हो ये स्लीव का लुक कुछ इस तरह से कितना परफेक्ट आया हुआ है। सो आप भी इस तरह की लेस के साथ में किसी भी प्लेन कुर्ती के स्लीव को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। सो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सोइंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या फिर मेरे साथ स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।